बीवी हो तो ऐसी वफादारी, धर्म और बुद्धिमत्ता की अमर गाथा। न्यायप्रिय राज्य और राजा का अंतर्मन। मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक ऐसी सल्तनत थी जिस वैभव और ऐश्वर्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था। इस सम्राट के राजा, जिन्हें प्रजा जहांपनाह कहकर पुकारती थी, अपने न्याय और शौर्य के लिए जाने जाते थे। उनके राज्य में कभी किसी गरीब पर अत्याचार नहीं होता था और चोर डाकुओं का नामो निशान नहीं था। चारों तरफ खुशहाली थी, बाजार धन धान्य से भरे रहते थे और महलों में सुख सुविधाओं का अंबार था। लेकिन मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है, चाहे वह कोई आम इंसान हो या फिर दुनिया का सबसे शक्तिशाली सम्राट। अहंकार और वासना किसी भी क्षण किसी के भी विवेक पर पर्दा डाल सकती है। बादशाह के पास सब कुछ था, सैकड़ों दास दासियां, एक से बढ़कर एक आलीशान महल और हर तरह के कीमती रत्न, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े राजाओं की परीक्षा उनके युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि उनके चरित्र के गुप्त कोनों में होती है। शाम का समय था, सूर्य देवता अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे और आसमान में लाली, नारंगी और सुनहरे रंग की छटा बिखर हुई थी। ठंडी हवा के झोंके महल के झरोखों से टकराकर एक मधुर संगीत उत्पन्न कर रहे थे। बादशाह रोज की तरह अपने विशाल महलों की सबसे ऊंची छत पर टहल रहे थे। यह उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा था, जहां वे अपनी पूरी सल्तनत का नज़ारा देखते थे और दिन भर की थकान मिटाते थे। महल की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता था। ऊंचे बुर्जों पर पहरेदार मुस्तैद थे। टहलते टहलते बादशाह की नज़र अचानक महल की चौकीदारी से बिल्कुल सेट एक बेहद साधारण मिट्टी और पत्थरों से बने घर की छत पर पड़ी। उस साधारण घर की छत पर एक औरत गीले कपड़े सुखा रही थी। वह औरत सादगी की मूरत थी। न तो उसे कोई कीमती आभूषण पहने थे और न ही उसके वस्त्र रेशमी थे। फिर भी उसकी प्रकृति सुंदरता, निश्चल चेहरा और गरिमापूर्वक हाव भाव किसी अप्सरा से कम नहीं थे। ढले सूरज की किरणें जब उसके चेहरे पर पड़ रही थी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो साक्षात कोई दैविक शक्ति धरती पर उतर आई हो। बादशाह, जो अब तक दुनिया की सबसे खूबसूरत और महंगी चीजों को देख चुके थे, उस औरत की सादगी देखकर ठगे से रह गए। उन्होंने मन में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई। उनका विवेक धीरे धीरे खोने लगा और वासना ने उनके मन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। बादशाह ने तुरंत ताली बजाकर अपनी एक अत्यंत वफादार और पुरानी बंदी दासी को बुलाया। बंदी ने आकर सिर झुकाया और कहा, हुक्म दें जहांपनाह, इस नाचीज के लिए क्या आज्ञा है। बादशाह ने अपनी उंगली से उस सामने वाली छोटी छत की तरफ इशारा किया, जहां वह औरत अब भी काम में व्यस्त थी, और बेहद धीमे लेकिन कड़क स्वर में पूछा, देखो उस औरत को। क्या तुम जानती हो कि वह किसकी बीवी है? इस सल्तनत में ऐसी सुंदर और वह भी इतने साधारण घर में मुझे अभी पूरी हकीकत मालूम करनी है। बांदी ने उस दिशा में देखा और उसकी आंखें डर और सम्मान से झुकी गईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, वो आपके महल के सबसे ईमानदार, कर्मठ और वफादार गुलाम कर्मचारी की बीवी है। उसका पति दीनदयाल आपकी सल्तनत की सेवा में दिन रात एक किया करता है। वह बहुत ही सीधा भला मानस है और उसकी पत्नी अपनी वफादारी और धार्मिक प्रकृति के लिए आस पड़ोस में जानी जाती है। बांदी के मुंह से यह बात सुनकर बादशाह के पैरों वहीं
ठिठक गए। एक पल के लिए उसके भीतर के राजा ने उन्हें धिक्कार कि वह अपने ही एक वफादार सेवक की पत्नी पर बुरी नज़र डाल रहे हैं। लेकिन वासना की आग जब सुलगती है तो वह अच्छे अच्छे सिद्धांतों को जलाकर राख कर देती है। बादशाह ने मन का लालच बढ़ गया था। उन्होंने सोचा, मैं इस पूरे मुल्क का मालिक हूँ। यहाँ की हर चीज़, हर ज़मीन और हर इंसान पर मेरा हक है। अगर वह औरत मुझे पसंद आ गई है तो उसे मेरे हरम में होना चाहिए। परंतु बादशाह सीधे तौर पर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे उनकी न्यायप्रियता राजा की छवि खराब होने का डर था। इसीलिए उन्होंने एक गुप्त और कुटिल साजिश रचने का फैसला किया। अगली सुबह बादशाह ने दरबार लगाते ही दीनदयाल उस औरत के पति को अपने सामने पेश होने का हुक्म सुनाया। दीनदयाल घबराता हुआ दरबार में हाजिर हुआ और घुटनों के बल बैठकर राजा को सलाम किया। बादशाह ने बेहद गंभीर नाटक करते हुए कहा, दीनदयाल, तुम हमारे सबसे भरोसेमंद सिपाही और कर्मचारी हो। इस वक्त हमारी सल्तनत पर एक बड़ा संकट है। पड़ोसी राज्य के सीमावर्ती इलाके में कुछ गुप्त दस्तावेज पहुंचाने हैं और वहां की खुफिया जानकारी इकट्ठा करनी है। यह काम बहुत ही गोपनीय है और मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हारे आज ही इसी वक्त यात्रा पर निकलना होगा। राजा का आदेश दीनदयाल के लिए भगवान के हुक्म जैसा था। हालांकि उससे अपनी पत्नी को अकेले छोड़कर जाने का दुख था, लेकिन उसने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा जहांपा, आपकी सेवा ही मेरे धर्म है। मैं आप भी इसी पल कूच करता हूँ। बादशाह के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। दीनदयाल को सरकारी घोड़े और रसद देकर तुरंत रवाना कर दिया गया। बादशाह जानते थे कि उस दुर्गम इलाके से वापस आने में कम से कम 7 से 10 दिनों तक समय लगेगा और यही समय उसकी साजिश को अंजाम देने के लिए काफ़ी था। पति के जाने के बाद वह बुद्धिमान औरत घर में अकेली रह गई। शाम ढल चुकी थी और उसके घर के मुख्य द्वार को अच्छा तरह से बंद कर लिया था। वह घर के छोटे से मंदिर में दिया जलाकर अपने पति की कुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी अचानक घर के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। औरत चौंक गई। कितनी रात को गए, भला कौन आ सकता है? इसने भीतर से ही पूछा। बाहर कौन है? मेरे स्वामी घर पर नहीं है, कृपया सुबह आए। बाहर से एक भारी रोबीली आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं इस सल्तनत का बादशाह हूँ। यह सुनते ही औरत के होश उड़ गए। उसने दरवाजा की दरारें से झांक कर देखा। सचमुच बिना किसी शाही पोशाक और तड़क भड़क के साधारण भेष में स्वयं बादशाह अकेले खड़े थे। वह तुरंत समझ गई कि आधी रात को राजा का एक सिपाही ही अनुपस्थिति में उसके घर आना किसी बड़े खतरे का संकेत है। उसने मन में डर की एक लहर उठी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानती थी कि अगर उसने शोर मचाया या रोना धोना शुरू किया तो राजा बल प्रयोग भी कर सकते थे। उसने अपने विवेक और बुद्धिमत्ता को अपनी ढाल बनाने का निश्चय किया। उसने आदरपूर्वक दरवाज़ा खोला, पीछे हटकर सिर झुकाया और कहा, जहांपा, एक गरीब के आशियाने में आपका स्वागत है, लेकिन आप इस वक्त बिना किसी सुरक्षा के यहाँ क्यों आए हैं? यदि कोई काम था तो मुझे आदेश भेज देते। बादशाह ने घर के भीतर कदम रखा और चारों तरफ फैली सादगी को देखा। उन्होंने सीधे शब्दों में अपनी मांस जाहिर करते हुए कहा, देखो, मैं यहाँ कोई राजकाज की बात करने की नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें अपनी छत से देखा था और तुम्हारी सुंदरता
ने मेरे दिल को जीत लिया है। मैं तुम्हें इस गरीबी और तंगहाली से निकाल कर अपने महल की सबसे चहेती रानी बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे पैर सोने के फर्श पर पड़ेंगे और दास दासियाँ तुम्हारी सेवा में हाजिर रहेंगी। आज रात तुम्हारा पति यहाँ नहीं है और इस पूरी सतनल में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे रोक सके। बादशाह की बात सुनकर किसी भी आम औरत के पैर डगमगा जाते या वह डर से कांपने लगती, लेकिन वह औरत अड़ी रही। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपा, आप इस मुल्क के अन्नदाता हैं। आपकी इच्छा का अनादर करने की औकात मुझे जैसी तुच्छ दासी की नहीं है, लेकिन आपके साथ महल चलने और खुद को आपको सौंपने से पहले मेरी एक छोटी सी इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे हाथ का बना कुछ भोजन ग्रहण करें। भूखे पेट कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। बादशाह उसकी सहमति देखकर बेहद खुश हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम जो भी बनाना चाहती हो बनाओ, मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। वह औरत तुरंत रसोई घर में चली आई। उसने पास कोई कीमती पनीर, केसर या शाही मसाले नहीं थे। रसोई के केवल कुछ साधारण सब्जियां जैसे आलू, लौकी, कद्दू और कुछ बुनियादी मसाले थे। उसने एक ही अनूठी बुद्धिमानी भरी तरकीब अपनाई। उसने 3 से 4 अलग अलग तरह की सब्जियां काटी, लेकिन उसने उन सभी सब्जियों को एक ही कढ़ाई में एक ही जैसे तले, नमक, हल्दी और मिर्च के साथ पकाया। उसने सभी सब्जियों की ग्रेवी तैयारी बिल्कुल एक जैसी रखी। पक जाने के बाद उसने उन सब्जियों को अलग अलग मिट्टी के खूबसूरत कटोरियों में सजाया ताकि वे देखने में अलग अलग पकवान लगे। इसके बाद उसने बहुत ही आदर के साथ वह थाली बादशाह के सामने परोसी। थाली में अलग अलग रंग रूप की कटोरियाँ देखकर बादशाह की भूख और बढ़ गई। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, वह दिखने में तो यह पकवान बहुत ही लजीज लग रहे हैं। चलो आज एक गरीब के घर का जायका भी चख लिया जाए। बादशाह ने पहली कटोरी से एक निवाला लिया और खाया। स्वाद अच्छा था। फिर उन्होंने वंश दूसरी कटोरी से सब्जी उठाई और मुंह में डाली। जैसे ही उन्होंने दूसरी सब्जी चखी, वे थोड़ा ठीक ठाक। फिर उन्होंने तीसरी और चौथी कटोरी से भी भोजन किया। बादशाह का माथा ठिकाना से बर्तन और सब्जियों के रंग को देख रहे थे, जो अलग थे, लेकिन हर एक निवाले का स्वाद, मिर्च मसाला का तीखापन और खुशबू बिल्कुल एक जैसी थी। कोई अंतर नहीं था। बादशाह ने चम्मच नीचे रखा और उस औरत की तरफ देखते हुए थोड़े हैरान और कड़े लहजे में पूछा, यह कैसा मजाक है? तुमने दिखाने में तो 4 अलग अलग तरह के पकवान परोसे हैं, लेकिन जब मैं इससे खा रहा हूँ तो इस सब का स्वाद, जायका और तीसरा बिल्कुल एक समान है। इसमें कोई बदलाव क्यों नहीं है? वह औरत बादशाह के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक गजब का आत्मविश्वास और पवित्रता थी। उसने गहरी सांस ली और बेहद मधुर परंतु गंभीर आवाज में कहा, जहांपा, गुस्ताखी माफ, लेकिन यही मेरी इस भोजन का असली संदेह है। जिस तरह ये सारी सब्जियां बाहर से देखने में अलग अलग रंग और आकार की हैं, कोई गोल हैं और कोई लंबी हैं, कोई हरी हैं तो कोई पीली, लेकिन पकने के बाद ये सब्जियां मूल्य, स्वाद और जायका बिल्कुल एक जैसा है। ठीक उसी तरह ईश्वर ने इस संसार की हर औरत को एक ही जैसा बनाया है। वह एक पल के लिए रुकी और फिर आगे बोली, चाहे वह आपके आलीशान महल के मखमली बिस्तरों पर रहने वाली खूबसूरती रानियां और
बेगम हो या फिर इस टूटी फूटी कुटिया में रहने वाली एक गरीब सैनिक की साधारण बीवी हो, रूप रंग और महंगे लिबास का अंतर केवल बाहर का छलावा है। भीतर से हर स्त्री का अस्तित्व, उसका सम्मान, उसकी भावनाएं और उसकी पवित्रता बिल्कुल एक समान होती है। जब आपके पास महल में पहले से ही खुद की दी हुई इतनी खूबसूरत नायाब रानियां मौजूद हैं, तो फिर इस गरीब की सूखी थाली पर नजर डालना आपके जैसे महा और नया प्रिय सम्राट को शोभा नहीं देता। औरत के मुख से निकाले वे शब्द कोई साधारण शब्द नहीं थे, बल्कि वे ज्ञान और नैतिकता के तीर थे, जो सीधे बादशाह के अहंकार और वासना के सीने को चीरते हुए पार निकल गए। कमरे में कुछ मिनटों के लिए सन्नाटा छा गया। बादशाह पत्थर की मूरत बने बैठे रहे। उन्हें ऐसा लगा कि मानो किसी ने उनके चेहरे पर आईना दिखा दिया हो। वे सोचने लगे कि ये कितने नीच कृत्य की ओर ढल रहे थे। जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा की कस्में खाता है, वही राजा आज अपने ही एक वफादार सेवक की अनुपस्थिति में उसका पत्नी का सात्विक भंग करने आया था। बादशाह का सिर गिलानी और शर्म से झुक गया, उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। वह अपनी गद्दी के घमंड से नीचे उतरते और उस औरत के सामने खड़े होकर बोले, हे कल्याणी, तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो। आज तुम्हें मुझे के अंधे कुएं से गिरने से बचा लिया, जहां गिरने के बाद इतिहास मुझे कभी माफ नहीं करता। मैंने एक राजा होकर अधर्म का रास्ता चुना था, लेकिन तुमने एक साधारण नागरिक होकर मुझे धर्म और मर्यादा का असली पाठ पढ़ा दिया। बादशाह ने अपनी जेब से एक बेहद कीमती हीरो का हार निकाला और उसे उस औरत के कानों में रखते हुए कहा, आज से तुम मेरी बहन हो। तुम्हारी यह बुद्धिमत्ता और वफादारी इस संतलन की सबसे बड़ी पूंजी है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज के बाद इस राज्य का कोई भी पुरुष, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, किसी भी स्त्री की तरफ बुरी नज़र उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। बादशाह सम्मानपूर्वक उस घर से बाहर निकल गए और रात के अंधेरे में चुपचाप अपने महल लौट आए। इस घटना के 3 दिन बाद दीनदयाल अपनी यात्रा पूरी करके वापस संतलन लौटा। जैसे ही वह शहर की सीमा दाखिल हुआ, उससे महल के घुड़सवारों ने घेर लिया और कहा, दीनदयाल, तुम्हें जहांपा ने तुरंत विशेष दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया है। दीनदयाल का दिल जोर से धड़कने लगा। वह सोचने लगा कि क्या उसे रास्ते में कोई चूक हो गई, क्या राजा उससे नाराज है। वह उसी धूल धूसरी कपड़ों में दरबार की ओर भागा और जब वह दरबार में पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर हैरान रह गया। पूरा दरबार मंत्रियों, सेनापतियों और भ्रष्ट नागरिकों भरा हुआ था। बादशाह अपनी शाही गद्दी पर बैठते थे और उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। बादशाह ने दीनदयाल को देखते ही मुस्कुरा कर कहा, आओ दीनदयाल, आगे आओ। दीनदयाल ने झुककर प्रणाम किया। बादशाह अपनी गद्दी से खड़े हुए, जो वे आम तौर पर किसी साधारण कर्मचारी के लिए कभी नहीं करते थे। उन्होंने पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्यारे दरबारियों और परिजनों, आज मैं इस दरबार में एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूँ। हमारे बीच खड़ा यह सैनिक दीनदयाल इस सतनल का सबसे अमीर और सब भाग्यशाली व्यक्ति है। पूरा दरबार फुसफुसाने लगा। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एक साधारण सिपाही अचानक सबसे अमीर कैसे हो गया। बादशाह ने आगे कहा, धन दौलत और सोना चांदी से कोई अमीर नहीं होता। असली अमीरी संस्कारों और चरित्र ही की होती है। दीनदयाल के पास एक ऐसी जीवन संगिनी पत्नी है जिसका चरित्र हिमालय से भी ऊंचा है और जिसकी बुद्धिमत्ता के सामने हमारे बड़े बड़े मंत्रियों का ज्ञान भी बौना है।
उसकी पत्नी ने इस संतुलन के राजा को सही राह दिखाई है। बादशाह ने तुरंत शाही फरमान जारी करते हुए दीनदयाल को राजा का मुख्य सुरक्षा अधिकारी और मंत्री का पद सौंपा दिया। साथ ही उन्हें एक बड़ा महल और जीवन भर के लिए राजकीय सम्मान की घोषणा की। एक आदर्श समाज की स्थापना। जब दीनदयाल भारी मन और असीम खुशी के साथ कीमती उपहार लेकर अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को गले से लगा लिया। पत्नी ने भी पूरी वफादारी के साथ उस रात की एक एक घटना अपने पति को हूबहू सुना दी। दीनदयाल की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसके अपनी पत्नी के हाथों को चूमते हुए कहा, मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। तुमने न केवल मेरे कुल की मर्यादा बचाई बल्कि स्वयं राजा विवेक को भी जगा दिया। एक अच्छा और समझदार पत्नी सिर्फ घर की चौकीदारी की शोभा नहीं होती बल्कि वह पूरे समाज के लिए एक मार्गदर्शक भूमिका निभा सकती हैं। सचमुच बीवी हो तो ऐसी। उस दिन के बाद से उस सतनल में महिलाओं के सम्मान को लेकर एक नया कानून बनाया गया। वह बुद्धिमान औरत और उसका पति समाज में अत्यंत आदरणीय माने गए। दूर दूर के राजाओं से लोग उस औरत की सूझबूझ और सब्जियों के स्वाद वाले ऐतिहासिक किस्से को सुनने और सुनाने आते थे। यह कहानी सदियों तक हवाओं में गूंजती रही, जो आज भी हमें यह सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी यदि मनुष्य अपने विवेक, धैर्य और चरित्र को न छोड़े तो वह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी अपने सामने झुका सकता है।